दोस्तों नमस्कार। आज मीरापुर की धरती पर जबरदस्त सियासी तूफान था। चार बड़े नेता अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे थे। जयंत चौधरी जो आरएलडी के चीफ हैं, उन्होंने रोड शो निकाला। अखिलेश यादव, उन्होंने एक जनसभा की। और जो चंद्रशेखर आजाद हैं, आजाद समाज पार्टी के चीफ, उन्होंने भी बूथ सम्मेलन किया, एक जगह सभा की, रोड शो किया। और एक जो है असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई ककरौली गांव में। तो मुख्य तौर पर आज ओवैसी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद मीरापुर में थे। राजेश भाई साहब, आप और हम आज दिन भर मीरापुर के ग्राउंड पर थे। बिल्कुल, सुबह ही हम लोग पहुंच गए। और जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मौसम जो है वो मौसम कहते हैं कि गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन मौसम और सियासत जो है गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। वही हुआ आज। कल हमने एक वीडियो जारी करके इसकी संभावनाएं जाहिर की थी। आज दोपहर तक कोहरा छाया रहा, घना कोहरा 12-1 बजे तक। लिहाजा सारे नेताओं के कार्यक्रम लेट हुए। चुनाव प्रचार शाम 5 बजे खत्म हो गया। उसके बाद किसी को अनुमति नहीं थी प्रचार करने की। तो नेताओं के पास समय कम हो गया प्रचार का। अब अखिलेश यादव को तो आना था हेलीकॉप्टर से। उनका हेलीकॉप्टर हिंडन पे नहीं उतर सका आज, फिर कोहरे की वजह से। उनका हेलीकॉप्टर सहारनपुर के सरसावा में नहीं उतर सका कोहरे की वजह से। और फिर उनका हेलीकॉप्टर थोड़ा सा, चूंकि जोली ग्रांट में थोड़ा मौसम साफ था तुलनात्मक रूप से, तो जोली ग्रांट में उनका हेलीकॉप्टर उतरा और वहां से वो जोली गांव में आए मीरापुर के। वहां पे उन्होंने जनसभा की। जयंत चौधरी को बाई रोड आना था, तो वो 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं मीरापुर के पास। 9 गांवों से उनका रोड शो निकलता है। और कोहरे का और मौसम का उनके रोड शो पे ज्यादा असर नहीं होता। चंद्रशेखर आजाद भी तय समय से लगभग 1 घंटा लेट चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जो है वो काफी लेट आते हैं। और हम एक एक नेता की आज की प्रचार की रणनीति पर बात करेंगे कि किसकी क्या रणनीति रही। आज चुनावी समीकरण जबरदस्त तरीके से उलझ गए हैं। अब तक यह माना जा रहा था कि यहां ट्रायंगुलर फाइट है, यहां आरएलडी समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच फाइट है, लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी की जबरदस्त एंट्री हो गई। तो एक तरह से 4 मेन पार्टियां बड़े मुकाबले में यहां पे आ गई हैं। सारे समीकरण उलझ गए हैं। सारे जो रणनीतिकार हैं उनकी रणनीति उनको नए सिरे से बनानी पड़ेगी। अब अगले 2 दिन के लिए, आज 18 तारीख की शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो गया और 20 तारीख की सुबह से वोट पड़ने शुरू होंगे। तो इस टाइमिंग में राजेश भाई साहब सबको नए सिरे से रणनीति बनानी होगी ताकि पलड़ा उनकी तरफ झुक जाए। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले शुरू करते हैं हम असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा से। क्या रहा ओवैसी की जनसभा में, क्या देखा आपने? डॉक्टर साहब, ककरौली गांव में, मीरापुर के ककरौली गांव में उनकी जनसभा थी। और आज तो ऐसा भी हुआ कि चूंकि ककरौली में सुबह हेलीपैड बनाया गया, वो ये था कि 11 बजे के आसपास वहां अखिलेश यादव आ जाएंगे। तो हेलीपैड था, सुबह से ही वहां पूरी पुलिस की व्यवस्था मौजूद थी। दूसरी ओर ओवैसी को लेकर बहुत सारे सपा नेताओं को लगा कि वहां कुछ कार्यक्रम चल रहा है। बहुत सारे सपा के नेता तो ओवैसी जी के प्रोग्राम में चले गए। और जब वहां देख के आए, आप देखो हैरत की बात यह है, आश्चर्यजनक, कि 11 बजे जब हम परसों ककरौली जाते हैं सुम्बुल राणा की रैली के प्रोग्राम में, जहां अखिलेश यादव जी को आना था, तो 11 बजे तक वहां भीड़ नहीं थी। 1 बजे भीड़ होती है। हाँ, आज जब हम गए ककरौली तो ओवैसी साहब की रैली में भयंकर भीड़ थी। आश्चर्य था कि इतनी भीड़ कहां से आ गई, कहां से इतने लोग आए। और आप देखो जिस तरह का उत्साह था, हालांकि उन्हें 11 बजे आना था और 11 बजे के ना आके मौसम की वजह से, चूंकि मौसम की नूरा कुश्ती और नेताओं की और मौसम की नूरा कुश्ती रही। एक तरफ अखिलेश यादव की के साथ नूरा कुश्ती, दूसरी ओर ओवैसी के साथ नूरा कुश्ती। आप देखो, मैं पहले ओवैसी जी की अगर बात करूं तो उन्हें यहाँ लगभग 11 बजे आना था। वो 11 बजे ना आके लगभग 2-2:30 बजे के आसपास वो आए। और जब ओवैसी आए तो उन्होंने मतलब उन मुद्दों को छुआ। वो यहाँ से मतलब जिसलिए वो आए थे, उन्हें एक टेम्परामेंट बदलना था। जो उनका टेम्परामेंट है बात करने का, जैसे वो मोदी जी को मोदी बोलते हैं और बहुत सारे
जो टाइट होकर बोलते हैं, आज वो बड़े आक्रामक होकर बोले। और उन्होंने ककरोली से उन्होंने मणिपुर में भी निशाना साधा। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके जो कानून बन रहा संसद में, मोदी जी पे निशाना साधा। कटोगे तो बटोगे इसको लेकर योगी जी पे निशाना साधा। और अखिलेश यादव पे निशाना साधा 2013 के दंगे को लेकर, कि जो उस समय जख्म थे, अखिलेश यादव तो उसमें मुख्यमंत्री थे, बोले मैं 100 आया था और मैं 3 बार आया, मैंने उन लोगों के जख्म भरने का प्रयास किया। उन लोगों का दर्द मैंने देखा, जो राहत शिविरों में रह रहे थे 60,000 से ज्यादा लोग। तो उन्होंने टोटल, जब बांग्लादेश में जो मामला हुआ, उन्होंने बांग्लादेश पे टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाई जब योगी जी बटोगे तो कटोगे का नारा देते हैं और वो बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं, तो फिर शेख हसीना को क्यों पनाह दी, क्यों उन्हें बहन जी कहते हैं? शेख हसीना को भेज देते बांग्लादेश के, जाओ अपने देश में रहो। तो आज उन्होंने जो उनकी आक्रामकता है, जो शैली है आक्रामक बोलने की, बिल्कुल उस शैली में बोले। और उन्हें लग भी रहा था कि जो उनका वहां वोटर है, जो कार्यकर्ता है, वो जिस अंदाज में जानता है ओबीसी को, अगर वो उस अंदाज में ना बोलते तो लोगों में मायूसी होती। उन्होंने बड़े आक्रामक अंदाज में उसी शैली में बोला। और बहुत सारे समर्थक, हमारी बात हुई बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे समर्थकों ने ये कह दिया कि अब हम किसकी गुलामी नहीं करेंगे, हमारे नेता ओवैसी हैं और हमने अखिलेश जी को बहुत बार देख लिया, वो हमारे दुख दर्द में नहीं आते, उनसे ज्यादा दुख दर्द में तो और सारे नेता चले आते हैं। वो नारे लगा रहे थे कि राज तुम करो, दरी हम बिछाएं, या वो नहीं चलेगा, इस टाइप के नारे भी लगा रहे थे। और राजेश भाई साहब, एक खास बात और मैंने देखी वहां पे, कि जो उनका आज वो लोग जो आए थे वहां पे, ये एक अलग बात है कि आज नेताओं के रोड शो में या उनकी जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ी, उसको वोट में कौन कितना तब्दील कर ले जाता है, ये अलग बात है। इसका पल्स अगले 1-2 दिन में सेट होगा और हम ये भाप के आपको बताएंगे एग्जैक्टली चुनाव के ठीक पहले की क्या होने जा रहा है। लेकिन आज उनका जो वोटर और कार्यकर्ता था ओवैसी साहब का, वो एकदम किसान आंदोलन के स्टाइल में था। बिल्कुल, युवा ट्रैक्टरों पे डीजे माइक लगे हुए थे, बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लगे हुए थे, ट्रैक्टरों पर सवार थे किसान आंदोलन के अंदाज में, ठीक उसी तरह से स्टंट करते हुए, उसी तरह से झंडे लहरा रहे थे, उसी तरह से ठीक वो बाइकों पे 4-4 लोग और ट्रैक्टर ट्रोलियों में, बसों में, बड़े पैमाने पे एक ऐसा सैलाब सा जा रहा था जैसा नजारा हमने कभी किसान आंदोलन के वक्त में देखा था। जो उत्साह, वो उत्साह उनके वहां पे वोटरों में और कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया। और आपने ठीक कहा कि समाजवादी पार्टी के कई नेता वहां गलती से पहुंच गए शुरू में, और वो हमें मिले, हमने पूछा उनसे कि यहाँ ओवैसी साहब की भी तो रैली हो रही है, और वो हमसे कह रहे हैं हम गलती से वहां पहुंच गए थे, भयंकर भीड़ है, वो हेलीपैड वहां पे था। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात और देखी, जब हम परसों ककरोली गांव में गए थे, तो जब वहां अखिलेश यादव जी को आना था, तो वहां पुलिस वाले एक आदमी को आने की एंट्री दे रहे थे। आज देखो ये तो लगा अंतर कि कहीं ना कहीं पुलिस का नरम जो रवैया है वो नरम है। अब वहां कोई पुलिसकर्मी थे, बाहर थे, कोई किसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहा था। हाँ। सब जाओ आओ। हो सकता है ये भी वजह रही हो कि अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाँ। उनका सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल है वो बड़ा मजबूत है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो आज भी हेलीपैड पे जितनी फोर्स हेलीपैड पे थी अखिलेश जी के लिए, उतनी फोर्स तो सारे जितने भी नेता थे 3 बाकी, उनके सबके में मिला के नहीं थी उस तरह से। पर आज पुराना जी जो मौसम ने नूरा कुश्ती की, हाँ। मौसम को जो हाल था, हालांकि जब ओवैसी की 11 बजे की सभा पहले से निर्धारित थी, तो उनके लोगों ने, उनके वोटरों ने मौसम पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बिल्कुल निर्धारित समय पर 11 बजे वहां भयंकर भीड़ थी, महारेला था। अब हम चलते हैं चंद्रशेखर की तरफ जी, कि चंद्रशेखर आजाद ने की गतिविधियां क्या रही आज दिन में। जैसे हमने देखा वो मीरापुर में बूथ सम्मेलन कर रहे थे, गुर्जरों के साथ सम्मेलन किया उन्होंने कुतुबपुर गांव में, और उसके बाद रोड शो किया उन्होंने। तो जब वो बात कर रहे थे वहां पे चंद्रशेखर, तो उन्होंने एक एक करके सारे इश्यूज रेज किए। हमने एक इंटरव्यू भी किया उस पर एक्सक्लूसिव, वो इंटरव्यू आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें विस्तार से बातचीत की हमने, लेकिन वहां पे वो एक एक करके अलग से इंटरव्यू दिया। हाँ, अलग से इंटरव्यू था, वो स्पेशल इंटरव्यू है उनका। और वहां चंद्रशेखर आजाद ने वो जबरदस्त ढंग से हमला करते हैं बीजेपी के ऊपर, और वो जिक्र करते हैं तमाम मुद्दों का, महंगाई का, बेरोजगारी का, पर्चा लीक का, गन्ने के सवाल का जिक्र करते हैं, एक एक करके इशू रेज करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि 3 बड़े लोग इस चुनाव मैदान में हैं। एक परिवार तो जयंत चौधरी साहब का है, जिनके दादा प्रधानमंत्री रहे इस देश के। एक अखिलेश यादव जी का कैंडिडेट है, जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, एक विरासत के साथ आते हैं वो। तीसरा ओवैसी साहब है, वो भी एक विरासत के साथ आते हैं और खुद भी बैरिस्टर हैं, वो बड़े आदमी हैं। और उन्होंने कहा मैं गरीब का बेटा, सामान्य किसान का बेटा,
सामान्य परिवार से आता हूं, मेरे पास तो गरीबों की दुआएं मेरी ताकत है, गरीबों का सपोर्ट मेरी ताकत है, बहुजन की एकता मेरी ताकत है। इस तरह से समझाने के अंदाज में उन्होंने चीजें बताई। चंद्रशेखर इस अंदाज में चीजें बताते हैं, तो समझाते हैं वो कि वोट की बहुत अहमियत है, वोट की ताकत क्यों जरूरी है, सत्ता को हासिल करना क्यों जरूरी है, सत्ता से कैसे आपकी जिंदगी बदलेगी, कैसे बेहतर होगा। वो भाषण ना दे के एक कन्वर्सेशन के अंदाज में, समझाने के अंदाज में पूरा डायलॉग करते हैं लोगों से वहां, और पूरे बूथ अध्यक्षों को वो एनर्जाइज करने के बाद फिर चले जाते हैं कुतुबपुर गांव में, जहां गुजर सम्मेलन करते हैं और वहां सम्राट मिहिर भोज की बात उठाते हैं। वो सारे गुजर रेजिमेंट की बात करते हैं, गुजर रेजिमेंट की बात करते हैं कि मुझे कुछ गुजर साथियों ने कहा, रविंदर भाटी वगैरह ना, कि साहब इस मुद्दे को संसद में उठाओ, तो मैंने सभापति जी से समय मांगा, 30 सेकंड का समय मांगा मिला मुझे, और उस 30 सेकंड में मैंने गुजर रेजिमेंट की बात उठा दी अगले दिन। तो वो ये भी कहते हैं कि ये चुनाव कोई सत्ता बदलने का चुनाव तो है नहीं, उपचुनाव है। और वो ये भी कहते हैं कि हम महाराष्ट्र में भी कम से कम 1-2 सीट एंट्री लेके आएंगे, हम जीत के आएंगे, लड़ेंगे बहुत सारी सीटों पर बेहतर। झारखंड के बारे में भी बताते हैं वो लोगों को कि झारखंड में भी अब अच्छा कर रहे हैं। और वो ये बताते हैं कि 2027 निगाह में रखो। और वो ये भी बताते हैं कि जो जिला पंचायत का चुनाव है, प्रधानी का चुनाव है, नगर पंचायतों के चुनाव है, नगर पालिकाओं के और मेयर के चुनाव हैं, बोले उनको भी निगाह में रखो। और आज जो लोग हमारा साथ देंगे, कल हम उनका साथ उन चुनावों में देंगे। तो बड़ा दांव खेल जाते हैं। इसका जिक्र करते हैं बकायदा। ये भी कह रहे हैं कि मेरा वोटर मेरे साथ है। हाँ, ये भी कहते हैं वो मेरा वोटर मेरे साथ है। तो ये चंद्रशेखर का अंदाज था। आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी चंद्रशेखर ने भी, और जबरदस्त तरीके से तूफानी अंदाज में, जोशीले अंदाज में एक एक फैक्ट को वो उभारते चले गए, सत्ता पे हमला करते चले गए। और बहन मायावती पे उन्होंने कोई हमला नहीं किया, सॉफ्ट रहे, उनका जिक्र भी नहीं किया। जयंत चौधरी पे भी हमलावर नहीं रहे वो। तो ये कुल मिला के रणनीति रही बीजेपी पे, उनका अटैक चलता रहा। ये स्थिति है। बिल्कुल राजेश भाई साहब, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि अखिलेश यादव जो है, उनकी रणनीति कितनी कारगर रही आज की, और क्या पूरा मसला रहा। जैसे सुबह उनको ककरौली में लैंड करना था उनका हेलीकॉप्टर 11 बजे, और हमने शुरुआत में सुबह एक वीडियो जारी करके कह दिया था कि आज कोहरा बहुत है तो आसान नहीं होगी लैंडिंग। तो फिर हुआ भी भाई, वो हिंडन पे नहीं जा सके कोहरे की वजह से, वो सरसावा नहीं जा सके, और फिर जोली ग्रांट में जाके लैंड किया। ककरौली में तो देहरादून, तो फिर ककरौली में जोली ग्रांट पे लैंड करते हैं, और जोली ग्रांट से फिर जो है बाई कार जोली आते हैं, जोली पहुंच जाते हैं। वो भाषण में जिक्र भी करते हैं कि देखो जोली ग्रांट से जोली आ गया मैं। और एक बात और उन्होंने साफ कर दी, उन्होंने आज के भाषण में कल के घटनाक्रम पे किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया, और कोई साजिश वाली बात नहीं कही। उन्होंने कहा कुछ तकनीकी वजह से, मौसम की वजह से ऐसा हुआ। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने तंज कसा इस पर, जब हम वहां थे तो उन्होंने कहा कि उनको तो कुदरत भी यहाँ आने नहीं देना चाहती है, कुदरत रोक रही है उनको कि उनका वो बाहर ही रहे तो अच्छा है। खैर ये अलग बात है। तो अखिलेश यादव जी का क्या पूरा रहा? दरअसल अखिलेश जी को आज 12 बजे यहाँ आना था, 12 बजे से उनका प्रोग्राम था, और आज 11 बजे आना था उनको बेसिकली। और वो फिर पहुंचते हैं शाम को, जो है शाम को लगभग 3 बजे के आसपास पहुंचते हैं, 3-3:30-4 बजे के आसपास पहुंचते हैं वो। और 5 बजे प्रचार का समय खत्म होता है, तो सिर्फ जोली में ही वो, जोली गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हैं। और उसमें हालांकि जनसभा तो एक हुई, और बहुत सारे लोगों में ये भी विरोध है। हालांकि उन्होंने अपने आप खुद ही ये क्लियर कर दिया कि भाई परसों टेक्निकल कमी की वजह से वो तो स्पष्ट कर दिया उन्होंने। आज जिन जहां तैयारियां थी रोड शो में, वहां लोगों में बहुत ज्यादा ये तो रहा कि यहाँ आखिर क्यों नहीं आ रहे अखिलेश यादव। ये चिंता रहा कि क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है। लेकिन वो मैसेज चला गया, अब सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ी तेजी से। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अखिलेश यादव ने वहां कहा क्या, हुआ क्या? जो आज उन्होंने वो उन तमाम मुद्दों को लिया। उन्होंने जैसे जब जयंत चौधरी ने कहा था, पीडीए का मतलब बताया था, पीडीए क्या मतलब है, तो उन्होंने उसका पलटवार बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन वो डीएपी पे बात करी। उन्होंने कहा कि भाई डबल इंजन की सरकार है, अब तो डिब्बे टकराने लगे। जयंत चौधरी पर निशाना नहीं रहा आज, खास बात इशारों में तंज कसा, इशारों में तंज कसा, सीधे तौर पे नाम नहीं लिया। बीजेपी पे हमलावर है। उन्होंने कहा चौधरी सिंह का जिक्र किया, चौधरी सिंह का नाम लिया। उन्होंने कहा कि भाई चौधरी साहब तो भाईचारे की बात करते थे, और मैं जिस धरती पर आज आया हूं ये तो भाईचारे की धरती है। लेकिन बीजेपी बार बार कटोगे
तो बटोगे तो कटोगे, इसकी बात करती है। अब ये भी कहा उन्होंने कि अब तो बटोगे कटोगे में जो इनके सहयोगी दल है, अब तो वही इसको लेकर विरोध उठ रहे हैं। वही विरोध हो गया कि वही महाराष्ट्र में विरोध हो गया, जब यहाँ बिहार में विरोध हो गया, उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है। उन्होंने खाद को लेकर कहा, उन्होंने कहा कि पहले तो जो है किसानों की बोरी से चोरी हुआ था, वो जो 5 किलो कम हो गया था ना यूरिया। उन्होंने कहा कि पहले तो किसानों की बोरी से चोरी हो गई थी, लेकिन अब तो खाद की बोरी चोरी हो रही है, डीएपी नहीं मिल रहा। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीए पे तो आप सवाल करते हैं, डीएपी पे कब सवाल करोगे। तो इन सब मुद्दों को उठाया। उन्होंने ये भी कहा मुख्य रूप से कि ये जो चुनाव है ये सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, लेकिन ये चुनाव 2027 का रूप तय करेगा। इस बात को उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि भाई ये भी बात की कि भाई नारों से समाज के बीच में जो सुरंग खोद रहे हैं ये भविष्य के लिए अच्छे नहीं है। मतलब टोटल जो उनकी टिप्पणी रही, जो निशाने पर रही, वो भाजपा रही। योगी जी को पूरे निशाने में लिया। हालांकि उन्होंने ओबीसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में बात कही। चंद्रशेखर आजाद का उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, सीधे तौर पर योगी जी को निशाने में लिया, पूरी भाजपा सरकार को निशाने में लिया। उन्होंने आरक्षण का नाम भी लिया कि जो लोग आरक्षण छीन रहे हैं वो चैन से नहीं बैठ पाएंगे। और मतलब टोटल जो उन्होंने बात रखी वे सारे वही मुद्दे थे जो उनके 2024 के मुद्दे थे, उन्हीं मुद्दों पे वो बोले वो बहुत ज्यादा। हाँ, आरक्षण के जरिए उन्होंने दलितों की नब्ज पे हाथ रखने की कोशिश की, किसानों की नब्ज पे हाथ रखने की कोशिश की। हरेन मलिक का सम्मान के साथ नाम लिया, जो वहां के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। ये भी कहा। हरेन मलिक का भाषण भी हुआ और वो त्यागी जी का नाम भी लिया, प्रमोद त्यागी का नाम लिया उन्होंने। हाँ, और जो है वहां मंच पे कादिर राणा साहब की जो बेटी है, डॉक्टर बेटी, उनका भाषण हुआ। जबरदस्त तरीके से फायरी स्पीच दी उन्होंने, पूरी एकदम दमदार तरीके से। चूंकि सुम्बुल तो ज्यादा बोलती नहीं है, हरेन मलिक जी की स्पीच वहां पे हुई और फिर अखिलेश जी ने मंच संभाल लिया और पूरा जबरदस्त तरीके से प्रहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ तकनीकी बाधाएं हुई, हम आ नहीं सके, हम इंडन नहीं उतरने दिया गया, हम जो है यहाँ ककरौली नहीं उतरने दिया, ककरौली तो पहुंच ही नहीं सकते थे। फिर उन्होंने कहा हमें वहाँ सरसावा नहीं उतरने दिया। फिर हम जोली ग्रांट, हमने सोचा जोली ग्रांट चलेंगे लेकिन जाएंगे जरूर, और हम आपके बीच में आ गए हैं। तो उन्होंने सिलसिलेवार वो सारे इश्यूज उठा के सरकार को घेरने की कोशिश की। उनका फोकस ओवैसी का जिक्र नहीं करते हैं, वो मायावती का जिक्र नहीं करते हैं, वो जयंत चौधरी का नाम नहीं लेते हैं, सरकार के ऊपर हमलावर रहते हैं लगातार। डॉक्टर साहब, एक वहां बड़ा ये चर्चा का इशू रहा, आज कैराना सांसद इकरा हसन वहां नहीं थी, क्योंकि प्रोग्राम पहले से इकरा की ड्यूटी दरअसल इन्होंने महाराष्ट्र में लगा रखी है। तो वो लगातार महाराष्ट्र में लोग चर्चा करते हैं, लोगों को इस बात का पता नहीं। हाँ, लोग चर्चा करते हैं। हाँ, इकरा को लोग देखना चाहते हैं मंच पे, उनका अपना एक क्रेज है। लेकिन उनकी चूंकि ड्यूटी वहां पे थी, और ये देखने वाली बात भी होती कि अगर दोनों मंच पे एक मंच पे होते तो इकरा का क्रेज ज्यादा होता उस इलाके में कि अखिलेश जी का होता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चूंकि मैं ये बताऊंगा अभी, जो आज 4 प्रमुख लोग थे, सबसे कम समय अखिलेश यादव को मिला प्रचार का। क्योंकि जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लगातार सुबह से इंतजार करते रहे कि आखिर कब आएंगे, और मुझे लगता है कि 1 घंटे के आसपास बस समय दिया गया। जबकि चंद्रशेखर आजाद ने बहुत अच्छा अपना पूरा समय दिया। ओवैसी जयंत चौधरी पूरे समय रहे, जयंत चौधरी पूरा समय दिया। अब चलते हैं जयंत चौधरी की तरफ। जयंत चौधरी का रोड शो था इस पूरे इलाके में, तो 9 गांव शायद उन्होंने कवर किए हैं। 9 गांव थे, और हम देख रहे थे कारों के काफिले के साथ वो मूव करते चले जा रहे थे लगातार, और बीच बीच में 1-2 जगह पे स्पीच भी दी उन्होंने। मीडिया से भी वो लगातार बात करते रहे बीच बीच में। तो ये जो गांव हैं, खास तौर पे उनका जिक्र करना चाहेंगे। मनफोड़ा, नूनी खेड़ा, मनफोड़ा से शुरू होता है उनका। 10 बजे शुरू होना था, लेकिन 10 बजे शुरू नहीं हो पाया। शुरू हुआ लगभग 12 साढ़े 12 बजे, तो वो भी लेट आए मौसम की वजह से। चूंकि ये किसानों की बेल्ट है पूरी, नेताओं की रणनीति बड़ी शार्प होती है। नेता ये भांप लेते हैं कि उनके वोटर्स कब निकल के ज्यादा आएंगे। तो किसान सुबह घर के काम निपटाता है, फिर आता है, तो सारे नेता इस वजह से भी लेट आए। दूसरा ये भी रहा सबको कि भाई भीड़ दिखेगी, लोग नहीं मिलेंगे, भीड़ नहीं होगी तो फायदा क्या है। तो जयंत चौधरी भी इस रणनीति के तहत 12:30 बजे के आसपास एंट्री करते हैं मनफोड़ा में, और फिर मनफोड़ा से वो नूनी खेड़ा, कुतुबपुर, मीरापुर, कासमपुर, खोला, गंगादासपुर, बेड़ा, सदात, मोरना होते हुए भोपा में क्लोजिंग करते हैं। तो इस बीच में तमाम आरएलडी के कार्यकर्ता, नेता बड़ी बड़ी माला लिए हुए, जिस तरह की मालाएं एक समय हम मायावती जी के कार्यक्रम में देखते थे, इस तरह की मालाएं भी बड़ी बड़ी विशालकाय पहली बार देखने को मिली उनके कार्यक्रम में।
तो और क्या खास बात आपने नोटिस की? एक तो उन्होंने वहां लोगों से ये कहा कि भाई अगर मीरापुर खैर जीतना है तो मेरा अगर खैर जीतना है, मीरापुर जीतना है तो खैर जिताना होगा, खैर को जिताना होगा। यानी मीरापुर से खैर के लोगों को भी संदेश दे दिया। और खैर में भी उनकी जनसभा थी, ये मैसेज दिया, यहीं से खैर को मैसेज दे दिया, अगर मीरापुर अगर जिताना चाहते हो तो खैर को जिताओ, खैर को जिताओ। और दूसरा ये कि उन्होंने किसानों की बात की, गन्ने के मुद्दे पे बात की और डेवलपमेंट के इश्यूज पे बात की। एक बात वो ये कह रहे थे जब हम भी उनसे बातचीत कर रहे थे, वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, सेव इंडिया न्यूज़ और डॉक्टर रविंदर राणा दोनों चैनल्स पे आपको देखने को मिलेगा। उसमें जब हमने उनसे पूछा कि किस मुद्दे का फायदा आपको ज्यादा मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि लोग स्थायित्व चाहते हैं और स्थायित्व हमारे साथ है और वो डिसबैलेंस नहीं है, हम स्थायित्व के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ आएंगे लोग तो उनको समझ आ रहा है कि इलाके का विकास ज्यादा होगा। तो इस तरह की जयंत चौधरी की रणनीति रही। कुछ खास चीजें? हाँ, मैं आपकी बात रोकूंगा। हाँ। आज उनके चेहरे पे कोई तनाव नहीं था। हाँ। जब वो इंटरव्यू आप ले रहे थे, हाँ। यहाँ मीरापुर में जब इंटरव्यू लिया, हाँ, हम लोगों ने जब बातचीत की तो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट, कोई तनाव नहीं, कोई तनाव नहीं लिया और बिल्कुल सबसे बात कर रहे हैं, सबका नाम ले रहे हैं, भाई चौधरी साहब कैसे हो, बालियान साहब कैसे हो, सबसे बातचीत कर रहे हैं और बिल्कुल कोई तनाव नहीं। जब आपने पूछा तो उनके मन में, क्योंकि इसलिए भी कोई नहीं था कि वो कार से आए, ना तो उनके रोड शो में कहीं कोई रोड अटका जरा सा भी, क्योंकि वो कार से आए, कार कहीं रुकने वाली थी नहीं। भाई कार से तो कोई मौसम का कोई युद्ध था नहीं, वो कार से आए और जो काफिला था वो टोटल गांव में। हाँ, ये जरूर रहा कि 1 घंटे थोड़ा लेट जरूर हुआ रोड शो, लेकिन वो तमाम जो रूट चार्ट था उस पर सबसे गए और सबसे मिले भी। तो आज ये लग रहा था उनके चेहरे को भाव को देख के कि इसका मतलब आज ये तनाव मुक्त है। मुझे लगता है कि जब वापस लौट रहे होंगे जयंत चौधरी तो शायद मन में ये जरूर सोच रहे होंगे, उन्होंने तुलना करके जरूर देखा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि मन की रफ्तार जो है वो प्रकाश की रफ्तार की तरह है। तो उनके दिमाग में खतौली का उपचुनाव जरूर आज तैर रहा होगा 2-4 बार, कि जब खतौली में सत्ता के खिलाफ उपचुनाव लड़ा था तो तब क्या सीन था, कितनी जबरदस्त टकराहट थी, कितना जबरदस्त संघर्ष था, और वो आज वो कितना कंफर्टेबली जो है रिलैक्स मोड में निकल रहे थे। कहीं कोई अड़चन नहीं थी प्रशासनिक मशीनरी की, कहीं कोई तनाव दबाव नहीं दिखा जाता उनकी बॉडी लैंग्वेज में। खैर, अब ये नेता कंफर्टेबल फील करते हैं जब सत्ता में होते हैं। यहाँ मेरठ में एक कार्यक्रम में उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में ये कहा भी था कि जब सत्ता में होते हैं तो शॉल मिलता है और जब विपक्ष में होते हैं तो तलवार और गदा मिलती है। खैर, संकेतों के जरिए अपनी चीज करते। तो इस तरह से चारों दलों के बड़े नेता आज मीरापुर में थे। जबरदस्त घमासान था, जबरदस्त तूफान था, और अब ये शाम को 5 बजे शांत हो गया। अब रणनीति का टाइम है। आखिरी वक्त में कौन अपने वोटर्स को कितना सेंसिटाइज करके बूथ तक ले जाता है, इस पे डिपेंड करेगा बहुत कुछ। किसका वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है, इस पे डिपेंड करेगा। और आज जो भीड़ दिखाई दी है, उस भीड़ को वोटों में कन्वर्जन कौन कितना करके ले जाता है, इस पे डिपेंड करेगा राजेश भाई साहब। लेकिन फिलहाल शाम के 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म होते होते समीकरण इतने उलझ गए कि फोन घनघना रहे हैं लोगों के, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। कोई आश्वस्त नहीं है इस बात को लेके कि क्या होने जा रहा। हमारी सारे दलों के नेताओं से बात हुई, सब कंफ्यूजन में हैं, सब इल्यूजन में हैं। सबको लग रहा है कि हम ही जीत रहे हैं, सबको लग रहा है कि संशय भी है कि क्या होने जा रहा है। वोटर साइलेंटली, कोई लहर तो नहीं चल रही है भीतर, लहर के भीतर लहर तो नहीं चल रही है। हालांकि कल दिन में, कल शाम तक हम कुछ बताएंगे, बहुत कुछ आपको बताएंगे। हमारे पास बहुत सारे फीडबैक हैं, अभी उन पे बात करना उचित नहीं होगा, और वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आज के चुनावी घमासान के बाद आपने क्या फील किया। आप रिएक्शन जरूर दीजिए, बहुत वैल्यूएबल प्रतिक्रियाएं आप दे रहे हैं। हम जल्द फिर हाजिर होंगे और कल आपको बहुत सारे वीडियो देंगे। आज के बहुत सारे लाइव अपडेट्स हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप सारे देखिएगा और कल फिर बात करेंगे। कल बहुत एकदम कंक्रीट फीडबैक के साथ हम लोग आएंगे, कैलकुलेशन के साथ आएंगे। हालांकि चुनाव आचार संहिता के चलते अभी हम स्पष्ट तौर पर तो ये नहीं बता पाएंगे कि किसके पास एज है, लेकिन ये जरूर बता देंगे कि किन किन के बीच मुकाबला है। और फिर वोटिंग के दिन भर हम जमीन पर रहेंगे मीरापुर में, देखेंगे कौन कहाँ वोट कर रहा है, किसी वोटरों से बात करेंगे, वो आपको दिखाएंगे, माहौल भापेंगे। और फिर शाम को आपको 5 बजे जैसे ही प्रचार खत्म होगा
तो हम आपको एकदम एग्जिट पोल बता देंगे फाइनली कि किस किस के बीच मुकाबला होने क्या जा रहा है। एक मीरापुर नहीं, उत्तर प्रदेश की तमाम 9 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। नेताओं की तरह आज दिन भर के रस्सा कशी के चलते हमें भी बहुत थकान है, हमने सब जगह सबके कार्यक्रमों में जाने की कोशिश की और दिन भर उत्साह भी है काम का। आपका जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से आप कमेंट कर रहे हैं, हम उत्साह से लबरेज हैं। दिन भर में बस एक चाय पिए एक जगह, वो भी हमने खतौली में आके, और ऐसे ही दिन भर घूमते रहे हैं, खाली पानी भी 2-4 जगह ही पिया है। तो दर्शकों का जो उत्साह है, जिस तरह वो देखते हैं, कमेंट करते हैं, उनके उत्साह में कहाँ भूख लगती है। आपका उत्साह हमारी ताकत है। तो धन्यवाद दोस्तों, मुलाकात होगी जल्द। धन्यवाद, नमस्कार।